दही भल्ले खाने के आप भी शौकीन हैं? बहुत पसंद हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? शेप देने में। आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। वो कैसे? चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दही भल्ले ज़्यादातर सभी को पसंद होते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे नहीं पसंद हो। बट होता क्या है कि दही भल्ले बनाना तो आसान है, बट उसे बनाने में, उसका शेप प्रॉपर देने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि जो मेरी लवली सी सिस्टर्स हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो फिर शेप देने की जगह उसे बस गोल गोल बना लेती हैं, जैसे कि पकौड़ियाँ बनती हैं ना। बट आज की वीडियो देखने के बाद में गारंटी मेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परफेक्ट शेप देने का तरीका बताऊंगी, वो भी एक नहीं कई तरीके से। और लास्ट वाला तो बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस करना क्या है कि कोई भी एक पैन कढ़ाई लेना है, उसमें ऑयल को रख देना है हीट होने के लिए। और फिर आपको करना क्या है कि दाल का बैटर बना लेना है। अच्छा, दाल देखिए गाइस, होता क्या है कि जो चने की दाल होती है, सभी लोग चना दाल नहीं, उड़द दाल, जो कि सफ़ेद वाली दाल होती है ना, उस दाल को आपको अच्छे से वॉश करके 2 घंटे के लिए सोक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको उसे ग्राइंड कर लेना है। तो बैटर ना परफेक्ट होना चाहिए। खूब अच्छे से बीट करना है और पानी में डाल करके चेक कर लेना है। फ्लोट कर गया, इसका मतलब है, इसका साइन है कि बैटर परफेक्ट बना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो भी आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। मिक्स कर लीजिए। ड्राई फ्रूट डालने का रीज़न ये है क्योंकि हम लोग बना रहे हैं मीठे वाले दही भल्ले। अच्छा गाइज़, अभी होता क्या है कि जब हम लोग दही भल्ले खाते हैं ना, माउथ में क्रंच आता है तो बहुत मज़ा आती है। तो फर्स्ट शेप देने का तरीका देखिए कितना इजी है। बस इस तरह का स्पून सभी के घर में होता है। इस स्पून को आपको लेना है और इस तरह से उसके ऊपर थोड़ा सा बैटर रखना है और ऐसे इसका शेप दे देना है। बीच में फिंगर से होल कर लेना है और ड्रॉप कर देना है ऑयल के अंदर केयरफुली। ऑयल को, आपका टेम्परेचर जो ऑयल का होगा ना, वो मीडियम टू लो होगा। सेकेंड ट्रिक हमारी है छन्नी। चाय की छन्नी तो सभी के पास होती है। इस तरह से चाय की छन्नी को लेना है। इसे आप ग्रीस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। पोर्शन रखना है, होल करना है और ऑयल के अंदर ड्रॉप कर देना है। बहुत ही ईजिली बन जाता है। देखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ना। कितनी आसान तरीके के साथ में देखिए ये शेप भी आ गया। ओवरलैपिंग बिल्कुल मत करिएगा। अभी देखिए, घर में सभी के इस टाइप की कटोरी होती हैं। कटोरी लेना है, उसे भी थोड़ा सा ऑयल या वाटर से भी आप गीला कर सकते हैं, ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। बैटर का पोर्शन लेना है, रखना है, स्प्रेड करना है, फैलाना है और उसमें भी होल कर लेना है, शेप देना है और ड्रॉप कर देना है। तो कौन सी आपको ट्रिक ज़्यादा इजी और अच्छी लग रही, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें अच्छे से आपको फ्राई करना है। जब एक साइड से हो जाए तो इनकी साइडों को चेंज कर देना है। साइडें चेंज करने के बाद में फिर आपको 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट इनफ है, इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब आप देखेंगे इनका कलर चेंज हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, तो बस आपको इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप अगर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं लाइक करते तो उससे भी कम आप कलर ले सकते हैं, जैसा लाइक करते हैं। अच्छा, अभी ये देखिए बहुत ही मज़ेदार वाली ट्रिक है। आपको कोई भी एक बोल लेना है और मसलन क्लॉथ तो सभी के पास में होता है ना। इस तरह से करके मसलन क्लॉथ को, कॉटन के कपड़े को, या कोई हैंकी भी ले सकते हैं, ऐसे आप उसके ऊपर कवर कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर हमारे ये भल्ले रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें वाटर में आपको डाल देना है। ये जो पानी लिया है नॉर्मल टैप का वाटर है, रूम टेम्परेचर का है। इसमें थोड़ी सी हींग मैंने ऐड कर दी थी क्योंकि जो ये भल्ले हैं ना, बड़े बने हैं ना, ये उड़द की दाल के हैं, तो ये डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, इसलिए मैंने पानी में हींग डाल दी थी। अभी देखिए ये जो शेप बनाने के लिए रेडी किया है, इसे मैंने वाटर से थोड़ा सा गीला कर लिया है। थोड़ा सा बस ऐसे ही नॉर्मली सा गीला किया है। पोर्शन को लेना है, ऐसे रखना है, शेप देना है, ये देखिए, और फिंगर से बस ऐसे होल बना देना है और ऑयल के अंदर ड्रॉप कर देना है। तो कैसी लगी ट्रिक, कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा बताना कि इनमें से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई और आपने ट्राई किया तो आसानी से बने कि नहीं। वैसे गारंटी मेरी है, बहुत आसान तरीके के साथ में बन जाएंगे, ठीक है। एक और बना करके दिखा देती हूँ। आज के बाद जो भी मेरी बिगनर्स सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं,
जो मेरी लवली सी वीवर्स हैं उन्हें ना भल्लों का शेप देने में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप मेदू वड़ा भी इसी तरह से बना सकते हैं। एक साइड से हो जाए, साइडों को चेंज कर दीजिए। अच्छा, एक टिप देना चाहूँगी, आप अगर ज़्यादा बीट नहीं करना चाह रहे हैं, कभी कभी जैसे मेरी भी हैंड में ना, राइट हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, बीट करने के टाइम और हो जाती है, तो आपको क्या करना है कि दाल को ग्राइंड करने के बाद में फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट के लिए। सेकेंड डे जब आप बनाएंगे ना, तो आपको इसे फेंटना ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा, फटाफट ये ऐसे ही फ्लफ़ी बनेंगे। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ नहीं ऐड किया, फिर भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये फ्लफ़ी बन के रेडी हुए हैं कि आप चाहें ना तो इस स्टेज पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। और आ गई हमारी ये लास्ट वाली ट्रिक जो बहुत मज़ेदार है। भाई ये लिया है मैंने इडली मोल्ड। ठीक है, इडली मोल्ड लेना है, इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है आपको, ऑयल से बैटर को रखना है और इसमें बीच में होल करना है और बस इसे ड्रॉप कर देना है डायरेक्ट। आपको देखकर जितनी मज़ा आ रही होगी ना इन ट्रिक्स को, इससे ज़्यादा मज़ा आने वाली है बनाने में। बहुत आसान तरीका है गाइस, इस तरह से बना के देखिएगा। जो बिगनर्स हैं ना, वो इस इडली मोल्ड से बनाएंगे ना तो उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो शेप आएगा ना परफेक्ट आएगा, प्रॉपर आएगा और आपको मज़ा भी बहुत आएगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहीं गए हुए हैं, कुछ ये ऐसी चीज़ें, ऐसे मोल्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो भाई अपनी पाम तो अपने पास में है ना, बस हमारा जो बेसिक सा ट्रिक है, जो बेसिकली ट्रिक है बनाने वाली, अपनी पाम पे, अपनी हथेली पे रखिए और बस इस तरह से शेप दे दीजिए। कितना आसान है भाई, हमारी ये हथेलियाँ तो हमारे पास ही रहती हैं। आप कहीं भी गए हुए हों, कहीं पर भी आपको दही भल्ले बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इन ट्रिक्स में से जो भी आपको ज़्यादा पसंद आई हो, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। गाइज़, मेरी जो सोच थी ना ये थी कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरी जो भी लवली से सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें इन भल्लों का शेप देने की जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाए, उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो और वो भी परफेक्ट शेप दे सके दही भल्लों का। तो आज की ये ट्रिक से पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है ना, नहीं किया कोई बात नहीं, प्लीज़ अभी जल्दी से कर लीजिए। और जिन लोगों ने कर लिया है सो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूला करिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच जाएं। जब नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगी ना, और जब नोटिफिकेशन आएगी तभी तो आप ये वीडियोज़ को देखेंगे और फिर अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मेरे साथ में शेयर करेंगे। अभी मैंने इसे ना वाटर में ऐड कर दिए हैं सारे बरों को, जिससे कि ये अच्छे से स्पॉन्जी हो जाए, फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। आज इस वीडियो में ना मैं सारी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए दही भल्ले का होममेड मसाला बना लेते हैं। घर पे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसमें ऐड कर देना है भुना ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा बनाने के लिए, ये मसाला बनाने के लिए आपको साबुत ज़ीरा ऐड करना है 1 स्पून, साबुत सौंफ ऐड करना है 1 स्पून, साबुत धनिया मैंने ली है 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 12 से 15 काली मिर्च ले लेना है आपको साबुत वाली, एक इलायची ली थी, छिलका हटा दिया है और उसके दाने मैंने ले लिए हैं। इसी के साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है गाइस बादाम। जी हाँ, बादाम अगर आपने ऐड कर दिए ना तो ये मसाला आपका इतना ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। अभी सारी चीज़ों को आपको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद में आप इसे ना ग्राइंड कर लीजिएगा, फाइन सा पाउडर बना लें, या थोड़ा सा दरदरा भी रखेंगे तो कोई बात नहीं। और पाउडर बनाने के बाद में आप इसमें हींग भी ऐड कर दीजिएगा और हींग ऐड करके एक बार और चला लीजिएगा और इसे आप स्टोर करके पूरे साल के लिए रख सकते हैं। जब दही भल्ले बनाए फटाफट निकाल लीजिए। ये दही भल्लों का मसाला इतना अमेजिंग, इतना डिलीशियस बनता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक बार मेहनत करें, पूरे साल इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा। जब भी यूज़ करें गीला स्पून बिल्कुल मत ऐड करिएगा, ठीक है। तो इस भल्ले के मसालों को आपको एक साइड रख देना है। तो चलिए अभी बना लेते हैं इसकी ग्रीन वाली प्यूरी। भाई भल्लों में जो हम लोग प्यूरी ऐड करते हैं उसके बिना तो भल्लों का मज़ा ही अधूरा है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आपको जैसे 1 कप आपने ले लिया है धनिया, ठीक है,
तो पुदीना आपको हाफ कप से भी कम लेना है। ज़्यादा पुदीना लेंगे ना तो फिर वो फ्लेवर कड़वा आ जाएगा। अच्छा, पुदीना आपके पास फ्रेश हो तब तो बहुत बढ़िया है। प्यूरी का जो कलर आएगा ग्रीन ग्रीन आएगा। हरी मिर्च भी मैंने 4 से 5 ऐड कर दी है। लहसुन की 4 से 5 कलियाँ आपको ऐड कर देनी है। अदरक का मैंने टुकड़ा नहीं ऐड किया क्योंकि अगर परफेक्ट ग्राइंड नहीं हुआ तो माउथ में आता है, तो मैंने ना पेस्ट ऐड कर दिया है, जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप दही ऐड कर दें। मैंने फ्रेश दही लिया है, होममेड है। आप चाहें तो दही ऐड कर दें और चाहें तो लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून फुल इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया है। और बस आपको इसे ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सी इसकी प्यूरी पेस्ट बना करके रेडी कर लेना है। तो ये प्यूरी के मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ये देखिए एक बोल में। अच्छा, इमली की खट्टी मीठी प्यूरी जो मैंने बनाई हुई है ना, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ में गाइस शेयर कर रखा है। अच्छा, एक ट्रिक देना चाहूँगी, बहुत हेल्पफुल टिप है। मैंने इसमें देखिए ये सेव ऐड किए हैं। आपको सेव का टेक्सचर नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिए, बट मैंने सेव इसलिए इसमें ऐड किए हैं कि कोई भी नमकीन आप ऐड करेंगे ना तो जो ये प्यूरी है ना, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ जाएगी, एक थिकनेस आ जाएगी, गाढ़ापन आ जाएगा। तो आपको इसमें थोड़ी सी सेव ज़रूर ऐड कर देनी है, बस 3 टीस्पून, इतना ही। बाकी कम ज़्यादा हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और ये रही हमारी इमली की खट्टी मीठी सी प्यूरी। आप देख सकते हैं मैं इमली की जो प्यूरी है ना बना करके स्टोर कर लेती हूँ, पूरे साल चलती है। ब्रेड पकौड़ा, भजिया बनाए, समोसे बनाए, कोई भी आप ऐसी चीज़ बनाए, चिकन टिक्का बना लें, रोस्टेड बना लें, हर चीज़ में ये प्यूरी काम देती है, ग्रीन वाली। और ये इमली की, तो आपको खट्टी पसंद है खट्टी यूज़ करें, मीठी पसंद है मीठी का यूज़ कर लें। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी इमली की और ये ग्रीन वाली चटनियाँ रेडी हो चुकी हैं। सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल कर लेती हूँ। और ये जो भल्ले हैं ना, इन्होंने देखिए खूब सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इनका जो वाटर है अच्छे से आपको स्क्वीज़ कर देना है, अपनी हथेलियों के बीच में रखना है, लाइटली हैंड से प्रेशर देते हुए इसका वाटर सारा स्क्वीज़ कर देना है, सारा पानी निकाल देना है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, ये वही होममेड दही है जिसे मैंने घर में बना करके रेडी किया है। अब इस दही को मीठी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो शुगर पाउडर मैंने इसमें 2 स्पून ऐड किया है। आप जैसा लाइक करते हो वैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेना है, प्रॉपर मिक्सिंग करिएगा। अभी चलिए दही भल्लों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो बस जैसे आप चाहें वैसे इसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो मैंने देखिए ये दही, ये दोनों तरह की प्यूरी, ये हमारा जो दही भल्ले का मसाला है, सारी चीज़ों को एक जगह असेंबल कर लिया है। अभी इन भल्लों के ऊपर आपको खूब सारी दही ऐड कर देनी, इतनी ऐड करिएगा कि प्रॉपर कवर हो जाए दही से, क्योंकि थोड़ा सा दही ज़्यादा होती है ना तभी खाने में मज़ा आती है। अच्छा, दही जो लेना है थोड़ी सी थिक लीजिएगा, गाढ़ी दही लीजिएगा, तो इसमें अलग से कुछ मत ऐड करिएगा दही में, अदरवाइज़ ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। दही भल्लों का मसाला जो है ना वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर ना रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। इमली की प्यूरी और ग्रीन वाली प्यूरी भी आपको इसके ऊपर ऐड कर देना है। आप इसे और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, इसको और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ना फाइन सा चॉप करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अच्छा, देखिए मैं प्लेटिंग एक और कर रही हूँ। इसमें भी मैंने कुछ भल्लों को रखा हुआ है, उसके ऊपर से मैं अच्छे से दही की कोटिंग कर रही हूँ। वो बढ़िया से दही की कोटिंग कर देना है। और फिर इसी तरह से इमली की और ये ग्रीन वाली दोनों तरह की प्यूरी, भल्ले, जो दही भल्ले का जो मसाला बना करके रखा है ना, ये मसाला ऐड कर देना है और कुछ स्पाइसेस। ठीक है। अच्छा, इस भल्ले के मसाले को अगर आप कम्प्लीटली बना करके रखना चाहते हैं तो इसमें ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी ऐड करके मिक्स करके रख सकते हैं, और चाहें तो ऐसे। तो अभी आप देख सकते हैं ये बढ़िया से रेडी हो चुके हैं। गाइस, जब आप इसे कंज्यूम करेंगे, खाएंगे ना, तो जब माउथ में ड्राई फ्रूट्स का क्रंच आएगा तो बहुत मज़ा आती है। बट इसे आप अभी मत कंज्यूम करिएगा, आप इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो ठंडे ठंडे दही भल्ले खाने में बहुत मज़ा आएगी। तो गाइस, आज की ये दही भल्लों की रेसिपी कैसी लगी, आई होप कि आपको पसंद आई हो। और मैंने कोशिश की है गाइस कि मेरी जो भी सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो आज के बाद। रेसिपी जैसी लगे फीडबैक दीजिए। ओके, बाय।